दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा एक काम ऐसा करना है जिसको करने से आप चुंबक की तरह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के मेल से तैयार किया गया है और इस वीडियो में जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वे 100% प्रमाणित हैं। उनका आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। इस एक काम को करने मात्र से न केवल पैसा आपके घर में आएगा बल्कि रुकेगा भी और आपकी इच्छा के अनुसार ही पैसा खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा घर में आ जाए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब वह पैसा आपकी मर्जी के बिना आपके घर से बाहर निकल जाता है, यानी किसी ऐसे कार्य में खर्च हो जाता है जो बिल्कुल ही व्यर्थ है, जिसका आपको सीधा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तब आपको बहुत दुख होता है। तो यह एक काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर पैसा आपकी मर्जी के खिलाफ कभी भी खर्च नहीं हुआ करेगा, यानी आपके हाथों से ना तो कभी फिजूल खर्ची होगी, ना ही फिजूल की बीमारियों में या अन्य किसी माध्यमों से पैसा आपके घर से बाहर निकलेगा। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। असल में इस वीडियो को बनाने का विचार ही हमारे मन में तब आया जब कल हमारे एक जानने वाले मित्र से बात हुई। असल में वे अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान थे। पैसा उनके जीवन में आता तो था लेकिन ठहरता नहीं था। उनके जीवन में जैसे ही पैसा आया दूसरी तरफ बाहर निकल जाता था। कोई सेविंग नहीं थी। पैसा कमाने के लिए भी उन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, तब कहीं थोड़ा बहुत कमाई कर पाते थे। असल में जीवन में अपने रुपए पैसे की तंगी से, परेशानी से बहुत ज़्यादा विचलित थे। तो हमने उनको यह एक काम करने के लिए बोला। आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले उन्होंने यह करना शुरू किया और आज उनकी स्थिति यह है कि उनके घर में न केवल शांति और सुकून है, जीवन में आनंद ही आनंद है, बल्कि पैसा ऐसे ऐसे माध्यमों से आना शुरू हो गया जिसके बारे में उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक इसके विपरीत भी एक कहावत बनती है, उत्तम काले अनुकूल बुद्धि। यानी कि जब इंसान का बुरा समय आने को होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वह उल्टे सीधे काम करने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब इंसान का अच्छा समय उसके पास आने को होता है तो उसकी बुद्धि भी उच्च स्तरीय हो जाती है और ऐसे ऐसे कार्यों के लिए अनुकूल हो जाती है जिससे उसका जीवन सुंदर होगा, संवर जाएगा। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आप यह समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में जब भी कोई बदलाव आने को होता है तो असल में वह बदलाव सबसे पहले हमारी बुद्धि के स्तर पर आता है। यानी पहले बुद्धि परिवर्तन होता है, फिर सोच विचार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं और उसके बाद जीवन बदलता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस संसार में हर इंसान मेहनत कर रहा है, उन्नति और तरक्की हासिल करना चाहता है, बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन हर इंसान के जीवन में खुशहाली नहीं है, परेशानियों से मुक्ति नहीं है। कुछ ही ऐसे इंसान हैं जो सुखमय जीवन जी पा रहे हैं, अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं, ना केवल धन संपत्ति से सुखी हैं बल्कि घर में भी आनंदमय प्रेमपूर्ण वातावरण है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा के इस क्षेत्र का प्रमाण हम आपको बताएं तो आपने जब भी किसी भगवान की फोटो देखी होगी, चाहे कोई भी भगवान हो, भगवान प्रभु श्री राम हो या हनुमान जी हो या फिर भोलेनाथ हो, किसी की भी फोटो आप देखेंगे तो उनके सिर के पीछे एक पीले रंग का आवरण होता है। इसे हम ऑरा कहते हैं या ऊर्जा चक्र कहते हैं। तो यह ऊर्जा चक्र ना केवल भगवान देवी देवताओं के पास होता है बल्कि इंसानों के पास भी होता है और इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और आज विज्ञान भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुका है। विज्ञान भी यह कहता है कि हर इंसान के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया कि ऊर्जा का क्षेत्र क्या होता है। अब हमारा काम है कि इस ऊर्जा के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना, शुद्ध और पवित्र रखना। यह जितना शुद्ध और पवित्र होगा, हमारी मानसिकता उतनी ही उत्तम होगी, हम
बुद्धि के स्तर पर उतना ही उच्च स्तरीय कार्य करने लगेंगे, सोच विचार हमारे मन में अच्छे अच्छे आने लगेंगे। और जब हमारा मानसिक स्तर शुद्ध और पवित्र रहेगा तो हमारा जीवन भी उत्तम रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने ऊर्जा के क्षेत्र को कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है और इस बदलती चाल के अनुसार हमें अपने जीवन में भी बदलाव करते रहना चाहिए। और यदि हमें इनका सही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम हर एक बदलती चाल का लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इस वीडियो को पूरा देखें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते हैं। फिर आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ नया अवश्य ही सीखने को मिलेगा और आप अपने जीवन को अवश्य ही बदल पाएंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत वसूल हो गई है, माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी कामयाब हो गई है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में माता को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आप पर कृपा करेंगी, आपका कल्याण होगा। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं और हम यह नहीं कह रहे कि आप केवल एक कार्य को करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमारे हाथों में ईश्वर ने प्रयास की शक्ति तो दे ही रखी है, जिसे हम कर्म की शक्ति कहते हैं। और कर्म की प्रबलता का प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी पूरा विश्व जो है वो कर्म प्रधान है। तो हम कर्म तो कर ही सकते हैं, पता नहीं हमारे किस कर्म से, हमारे किस कार्य से हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव आ जाएं। हमने कई ऐसे प्रमाण देखे हैं दोस्तों कि लोग बहुत अधिक परेशान हैं, अपने जीवन से पूर्ण रूप से हताश और निराश हो चुके हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया, एक छोटा सा कोई उपाय किया, जिससे उनके जीवन में इतने बड़े बदलाव आ गए जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि अब आपको कौन सा एक कार्य ऐसा करना है जिससे आप चुंबक की तरह रुपए पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी पैसा आया ही नहीं है। पैसा आपने खूब कमाया है क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। आपकी सोच ही कुछ इस प्रकार है कि आप बिना मेहनत किए, बिना पैसा कमाए रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपके साथ समस्या यह है कि आप एक हाथ से पैसा कमाते हैं और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता है। आपके पास सेविंग लगभग ना के बराबर है और इसी बात से आप परेशान रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं। तो यदि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए कि ना केवल आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाए बल्कि आपके खर्चे भी नियंत्रित हो जाएं, तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी और आपके जीवन में शांति और सुकून भी कायम हो जाएगा। फिर आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको इसके लिए कुछ अपने ऊपर भी कार्य करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको अपनी आदतों में कुछ सुधार लाने की आवश्यकता रहेगी। आपकी एक आदत बहुत खराब है और वह आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर कभी कभी बहुत अधिक खर्च कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो रुपए पैसे के खर्चे को लेकर आप हमेशा सतर्क ही रहते हैं। जहां आवश्यकता हो वहीं खर्चा करते हैं, आवश्यकता से अधिक धन कभी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और आप बहुत अधिक खर्च कर देते हैं। बाद में आप विचार भी करते हैं कि आज आपने बहुत अधिक खर्चा कर दिया, आपने अपना बजट ही खराब कर लिया, लेकिन बाद में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा मजबूत बनिए, क्योंकि आपकी भावनाओं का लोग अक्सर लाभ ले लेते हैं और अपना मतलब सीधा कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचना होगा और रुपए पैसे के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपकी राशि ही कुछ इस प्रकार की है कि रुपए पैसे को लेकर आपके पास हमेशा तंगी बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप पैसा कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, लेकिन आप पैसे को लेकर परेशान हमेशा बने रहते हैं। अक्सर आपके रिश्ते पैसे को लेकर खराब भी हो जाते हैं, यानी जहां आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे की वजह से आपके रिश्ते नाते भी खराब हो जाते हैं।
इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि रुपए पैसा ही हर समस्या की जड़ है, लेकिन दोस्तों समस्या की जड़ रुपया पैसा नहीं है, आपका व्यवहार ही हर समस्या की जड़ है। क्योंकि आप लोगों को समझने में हमेशा गलती कर जाते हैं। लोग हमेशा अपना बनकर छलने की कोशिश करते हैं और आप जैसे भावनात्मक इंसान को लोग हमेशा भावुक बनाकर मीठी मीठी बातें करके छलने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप दिखावेबाजी में पड़कर भी पैसा खर्चा करने लगते हैं। यह भी आपकी एक बुरी आदत है, लेकिन यह आपके अंदर बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है कि आप दिखावेबाजी में पड़ जरूर जाते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं। तो आप जल्दी ही जागृत हो जाते हैं, आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप गलती कर रहे हैं और आप जल्दी ही अपने पैर वापस खींच लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में कभी कभी आपका खर्चा अधिक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम पैसे को लेकर बात कर रहे हैं, तो सारी बातें पैसे के आसपास ही घूमेंगी। हम आपको बता दें कि आप अपनी सेविंग को लेकर चिंतित अवश्य रहते हैं, लेकिन आप रुपए पैसे की सेविंग को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, यानी गंभीरता से आप विचार नहीं करते हैं कि पैसा सेव करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तीसरा, आपकी यह आदत भी बहुत खराब है, आप जरा से लोगों को परेशानी में देखते हैं, यानी लोग अपना दुखड़ा रोते हैं, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाते हैं और आप उन्हें पैसे रुपए की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में आपका पैसा भी चला जाता है, आपके रिश्ते नाते भी खराब हो जाते हैं और आपको अंत में बुराई भी हासिल होती है। इससे बेहतर यह होगा कि आप रुपए पैसे की मदद करने से पहले 100 बार विचार करें, पूर्ण रूप से व्यवहारिक होकर विचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान केवल आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, असल में उसके पास कोई ऐसी बड़ी परेशानी है नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब बातों पे आप विचार करें, फिर आप रुपए पैसे को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। सारा खेल आपकी भावनाओं का है। आप भावनात्मक तौर पर जितने मजबूत होंगे उतने ही समृद्ध होंगे और समाज में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जैसा कि हम आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं दोस्तों कि आने वाले 5 से 7 दिनों तक आपके जीवन में बुध की कृपा बनी रहेगी, यानी आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ते जाएंगे और आपको विशेष धन लाभ होंगे। और आपको इस महादशा का कैसे लाभ लेना है, इसके लिए भी हमने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी जानकारी दी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम आपको वह एक काम बता देते हैं जिसको आपको करना है और उस काम को करने से आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब समझिए कि जब भी आप रुपए पैसे कमाते हैं, यानी कोई भी इंसान पैसा कमाता है, तो वह पैसा कैसे प्रयोग करता है, यानी कहाँ ले जाता है। वह पैसा अपने घर में ले जाता है और अपने घर में रखता है, उसे सेव करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि घर का माहौल ही प्रदूषित है, यानी कि घर की ऊर्जा खराब है, नकारात्मक है, तो जैसे ही आप अपने घर में ले जाकर पैसे को रखेंगे, वह बाहर निकलने का रास्ता बना लेगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता है। सपोज मानकर चलते हैं कि आपने कहीं से 20,000 रुपये कमाए, आपने ले जाकर अपने घर की तिजोरी में, लॉकर या अलमारी में उन रुपयों को रख दिया। अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत और पैसा आ जाए तो फिर इसे बैंक में जमा करेंगे, लेकिन वो 20,000 रुपये बढ़ने के बजाय कम होने लगते हैं और 2-4 दिन में ही आपको पता चलता है कि 20,000 रुपये में से 5-6 हज़ार रुपये ही पड़े रह गए, बाकी का पैसा खर्च हो गया। या तो कोई बीमारी आ गई, या कोई अचानक बड़ा खर्चा आ गया, या किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची में पड़कर पैसा खर्च हो चुका है। तो यही सिलसिला आपके जीवन में लगातार चलता चला आ रहा है। आपके सेविंग करने के हर एक प्रयास असफल होते जा रहे हैं और आपकी आमदनी भी बढ़ नहीं रही है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब दिमाग खर्च करते हैं, लेकिन आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में पूर्ण रूप से असफल हैं। तो दोस्तों, हम आपको यह एक काम करने के लिए बोल रहे हैं, इसे आप करिए। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और आपके घर में लाया गया पैसा बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हमारे घर की 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपके घर की जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में ऊर्जा क्षेत्र संघनित होता है, यानी अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। जैसे इंसान का ऊर्जा क्षेत्र उसके सिर के आसपास संघनित होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, वैसे ही घर का ऊर्जा क्षेत्र घर के कोनों में अत्यधिक प्रबल होता है। जब भी कोई नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वह घर के कोनों में ही इकट्ठी होती है।
तो अब आपको अपने घर के चारों कोनों में कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और प्रबल भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पूर्व उत्तर कोने में, यानी कि जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उस कोने में एक घंटी लगानी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक घंटी लगानी होगी और एक हरे रंग का बल्ब आपको जलाना होगा जो 24 घंटे जलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 काम आपको करने हैं। और किस कोने में करने हैं? उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम कोने की, यानी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात कर रहे हैं। इस कोने में आपको एक मनी प्लांट लगाना है और आप जिस पॉट में मनी प्लांट लगाएंगे, यानी जिस गमले में मनी प्लांट लगाएंगे, उस गमले का रंग नीले रंग का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नीले रंग का पॉट होगा, उसमें आप एक मनी प्लांट लगाएंगे। मनी प्लांट को आप लगाते समय थोड़ा सावधानी रखें, यानी कि मनी प्लांट बढ़ना भी चाहिए, उसे पर्याप्त धूप वगैरह, हवा पानी वगैरह मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तो आपको इस कोने में रोज शाम को मिट्टी के एक बर्तन में, यानी आप छोटा सा मिट्टी का दिया वगैरह ले सकते हैं, उसमें कपूर की 1-2 टिक्की रखेंगे। कपूर भीमसेनी होना चाहिए। कपूर की टिक्की रखेंगे, उसमें 2 लौंगे रखकर आप जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह काम आपको रोज शाम को करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में, जिसे हम साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, इस कोने में सिक्कों से भरा हुआ एक कटोरा रखना है। जी हाँ दोस्तों, सिक्के असली होने चाहिए, बाजार में चलने वाले होने चाहिए। आप उन सिक्कों को दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको एक कांच का कटोरा लेना है और उस कटोरे में सिक्कों को भर देना है। और सिक्कों को भरने के बाद जब तक सिक्के डूब ना जाएं, उस कटोरे में पानी भर दें, यानी इतना पानी भरें कि सिक्के डूब जाएं। बस आपको यह काम करना है। इस काम को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण तुरंत बदल जाएगा, चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार हमारे कहने से ऐसा करके देखिए। आप आज इस उपाय को करेंगे और आप कल से ही अपने घर में लोगों की बात करने के तौर तरीके को बदला हुआ महसूस करेंगे। घर का वातावरण बदला हुआ महसूस करेंगे। आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आने लगेंगी। आपका मानसिक बल और संतुलन दोनों बढ़ जाएगा। आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद फिर आप घर से जब बाहर निकलें तो एक छोटा सा काम और करके निकलें। आप अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा अवश्य रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि दोस्तों आपने अपना घर तो शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, लेकिन आपको अपने आप को भी शुद्ध करना है। और इसके लिए आप लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रख कर निकलें। और जब आप घर से बाहर रहें तो लौंग का जोड़ा अपनी जेब में ही रखे रहें। और जब वापस आप अपने घर में आएँ, यानी शाम को अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर में वापस आएँ, तो लौंग के उस जोड़े को घर के बाहर ही फेंक दें। इससे क्या होगा कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मकता आएगी वह लौंग का जोड़ा सोख लेगा। लौंग में नकारात्मक शक्तियों को सोखने की एक अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। तो आपको इस उपाय को करना है। इससे आप स्वयं भी अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ सुथरा रख पाएंगे। फिर आप देखिए आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। हम यह तो नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपके काम ऐसे ही होंगे कि आप आज नहीं तो कल करोड़पति अवश्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। यानी कि आप शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि आपका ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। अब कोई भी शारीरिक नकारात्मकता आपके पास नहीं आएगी। इसी के साथ साथ आप दूसरा सुख यानी घर में माया का भी आनंद ले पाएंगे, भोग कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में उठता है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछें। हम आपके हर एक सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करने में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम एक नंबर जारी करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सीधे हमसे बात कर पाएंगे और अपनी समस्याओं का एक सर्वोत्तम समाधान सीधे तौर पर हासिल कर पाएंगे।
तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कोई लाभ ले पाएंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।